प्रिय साधक, आप लोग साधना करना चाहते हैं तो और ही अच्छा बात है। साधना कीजिए, शक्ति प्राप्त कीजिए और लोगों को भलाई कीजिए ताकि आपका भी नाम हो। और ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, यदि आपको साधना करने का समय नहीं है, ट्रांसफ़र ही लेना चाहते हैं, पहला ऑप्शन तो होता है साधना कर लीजिए। दूसरा में यदि आप शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसा शक्ति मेरे पास है जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। जैसे कि किसी का उतारा करके कहीं पे मैं गाड़ देता हूँ। किसी को परेशानी नहीं करता है कि किसी को भूत पकड़ लेता है, कोई खिलाने लगता है, किसी के ऊपर देवी की सवारी आने लगता है, मसान आने लगता है, मनुष्य देवा है, गुंडाक है, गुंडाकिनी है, देवी है, वो भी पावरफुल सब है ना। देव है, घर के देव होता है, ब्रह्म देव होता है। हाँ, यह सब शक्ति जो है किसी के शरीर पर से उतारा करके जो लाया जाता है, यह शक्ति बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल। लोग इन शक्तियों को अपने घर में नहीं रखना चाहते। किसी के घर में जाते हैं तो कहते हैं गुरुजी इन शक्ति को आप ही ले जाइए, यह हमारे घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रहेगा तो बहुत को पेर देगा, बहुत को परेशान कर देगा, हानि होगा। इसलिए आप ही इनको समाधान करें और इनको आप ही ले जाइए। तो ऐसी शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, लेके आ जाते हैं और कहीं ना कहीं रख देते हैं। जिसको जरूरी है आना है तो उसको ट्रांसफ़र लेना है तो ले सकते हैं गुरु जी से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइए और इनका दीक्षा लीजिए, ट्रांसफ़र ले लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसी शक्ति का ट्रांसफ़र मैं दे सकता हूँ, क्योंकि ऐसी शक्ति मेरे किसी काम की नहीं है। क्योंकि मैं भी कहीं से उतारा करके लाता हूँ तो कहीं ना कहीं रख देता हूँ, उसका कोई ना कोई स्थान होता है, वहाँ पर रख देता हूँ। यदि ऐसी शक्ति आप लोगों को लेना है तो ऐसी शक्ति आप लोगों को दे दूंगा। वह शक्ति भी आपके लिए कार्य करेगा और आपके घर की रक्षा भी करेगा। द्वारपाल की तरह भी आप उसको रख सकते हैं और वह आपके घर की रक्षा भी करेगा। और उनको यदि आप कहीं पर आवाहन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको साथ देगा और आपके साथ रहेगा। यदि रखना चाहते हैं हमेशा के लिए तो रहेगा। और उन शक्तियों को भोग दे करके आप किसी को भलाई भी कर सकते हैं। यदि किसी को कुछ हुआ है, कोई ऐसा परेशानी है तो उनको भलाई भी कर सकते हैं और अपना घर को भी रक्षा कर सकते हैं, अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की टोने टोटके जादू टोना सब तरह से आपको बचाएगा। तो ऐसी शक्ति जहाँ वह हानि कर रहा था तहाँ ही वह हानि कर रहा था, वह आपको हानि नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उन शक्ति को द्वारा हानि करवाया जा रहा था। किसी तांत्रिक ने, किसी भगत ने या किसी डायन ने, ज़्यादातर डायन जोगिन ही इस चीज़ को करता है। तो डायन जोगिन ने इन चीज़ को आदेश दिया होगा, भेजा होगा कि फलाने व्यक्ति को तबाह करो, परेशान करो, तो वह करता है। ऐसे ही कोई किसी को परेशान नहीं करता। इसलिए यदि आप इन शक्ति को लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार की तबाही नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। आप इन शक्तियों को भोग दे करके आप किसी का भलाई कर सकते हो। ठीक है, यह बहुत ही बड़ी शक्ति होता है, यह भी पावरफुल शक्ति होता है। यह हर तरह के काम करने में माहिर है, हर तरह के काम को कर सकता है। आप जैसा भी काम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। समझिए गए कि वह क्या क्या कर सकता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बुरा कर सकता है वह अच्छा भी कर सकता है, ठीक है। और जो अच्छा कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि वह बुरा करेगा। इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप इन शक्तियों को ले जा करके आप अपने पास अपनी रक्षा के लिए रखें या किसी को भलाई करने के लिए आप इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अवश्य करेगा, कोई इनमें संदेह नहीं है। और शक्ति तभी चलता है जब आप गुरु बनाते हैं। आपका गुरु नहीं होगा
तो शक्ति नहीं चलेगा। हो सकता है जिन शक्तियों को आप भोग देते हो, पूजा करते हो, बाद में वही शक्ति आपको परेशान करने लगे, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, आपके पास विद्या नहीं है, आप उन चीज़ को रोक नहीं सकते। मंत्र ही नहीं है तो कैसे रोकेंगे? हर चीज़ को रोकने का साधन होता है, वह साधन आपके पास होना चाहिए, और नहीं है तो लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा गुरु बना लीजिए जहाँ से आपको इनकी उचित शिक्षा आपको मिल सके, और तब जो है शक्ति आप रख के लोगों का कल्याण कर सकते हैं। अपना भी कल्याण करें और लोगों का कल्याण करें। जी, आप अपना कल्याण करते हैं तो लोग भी आपको कल्याण जरूर करेगा। ठीक है, और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।